हाँ भाई लोग, कैसे हो? चलो बढ़िया ही हो गए। शुरू करते हैं हमारा अगला वीडियो। हमारा अगला वीडियो जो सामने आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, रीजनिंग एबिलिटी पर ये वीडियो है। लेवल रहेगा मॉडरेट टू चैलेंजिंग और हम पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। और अब इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम 106 से 120 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ़िलहाल हमने सोचा था, जब स्टार्ट किया था हमारे वीडियो को, जब सिलेबस को बांटा था, तब ये था कि केवल डीएसएसपी ग्रुप बी और सी पोस्ट की तैयारी कराएंगे, जिसमें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट करके एक फार्मेसी के लिए पोस्ट आई हुई है। चूँकि मैं खुद फार्मेसी बैकग्राउंड से था, तो फार्मेसी पोस्ट को टारगेट कर रखा था। फार्मेसी के टीचर था, फार्मेसी के बच्चों को पढ़ाता था, उसी के लिए ये वीडियो बनाया था। लेकिन बाद में जब सिलेबस बांटा और पढ़ाता चला गया, तो मुझे लगा कि यार आना तो सब जगह एक ही सिलेबस है, तो क्यों ना इस सिलेबस को इतना ब्रॉड और इतने बड़े रूप में पढ़ाया जाए कि सबको हमसे हेल्प मिले। यूपीएससी वालों को भी, सीजीएल वालों को भी, पुलिस की तैयारी करने वालों को भी, ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट की तैयारी करने वालों को, ग्रुप डी को, रेलवे को, सबको हमारा फ़ायदा मिलता रहे, हम ऐसा पढ़ाएं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़े और फिर रीजनिंग के वो जो 16 चैप्टर्स बांटे थे, उनमें पहला चैप्टर हमारा है नंबर सीरीज़। अगर आप नए हैं तो कौन से 16 चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वो सारा सिलेबस पढ़िए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। उन सब्जेक्ट्स में पहला सब्जेक्ट पकड़ा है रीजनिंग, और रीजनिंग में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, वो 16 चैप्टर्स हैं। फिर उन 16 चैप्टर का पहला चैप्टर है नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ क्या है, कितने तरह की है, क्या फ़ायदे हैं नंबर सीरीज़ के, क्या कॉमन अप्रोचेस हैं जो हम लें तो जल्दी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्या कॉमन ट्रिक्स हैं जिससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं। और फिर उसके बाद 7 प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। 15-15 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट और हर वीडियो में हम लगवाते हैं, जहां मैं आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। होपफुली आप जब सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, तीनों तरह का पढ़ना करते हैं, तो आपको वो चीज़ कंठस्थ और याद हो जाती होगी। तो जब आपको याद हो जाएगा, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान हो जाएंगे आप, तो आपका एक्सीलेंसी इतनी आ जाएगी कि आप क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसको कुछ सेकंड्स में ही शायद सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में 3 तरह की चीज़ें हैं अब तक नंबर सीरीज़ में। हालांकि अभी तक हम लोगों ने मिसिंग टर्म को टच भी नहीं किया, अभी फाइंड द नेक्स्ट टर्म और फाइंड द रॉन्ग टर्म चल रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 106 बी बॉल। तो यानी इससे पहले 105 बॉलें आप खेल चुके हैं, मैं ऐसा मान के ही चलूँगा, क्योंकि फिर मैं आपको बेसिक से स्टार्ट नहीं करूँगा। आप जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, बेसिक से स्टार्ट करिए और इसके बाद 106वीं बॉल पर आइए। सामने लिखा है रॉन्ग टर्म पता करना है, तो ठीक एक दूसरे के ट्रिपल लग रहे हैं। 3 3 9, 3 27, 81, 243, 729। लेकिन फिर 2000 पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो 3 सा नहीं लग रहा 729 का, तो रॉन्ग टर्म हो गया 2000। ठीक, सॉल्यूशन है सामने आपके। इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, जो नए हैं उनको बता देते हैं। पहले क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा लॉजिक सही होता है तो सॉल्यूशन से आंसर सही आ जाता है। कभी कभी लॉजिक गलत भी होता है, हम दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 से 3 तरीक़ों से हो सकता है, आंसर फिर भी सही आता है। और जब हम गलत होते हैं तब वो सॉल्यूशन हमें सपोर्ट करता है। जब मैं गलती करूँगा तो वो गलती आपको जल्दी याद रहेगी, कह रहे वो गलत बोले थे, सही ये था। तो आपको दूसरे की गलती अगर याद रहेगी तो आप अपनी गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है 5, 10, 20, 40, 81, 162 और अगला क्या। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, हो सकता है वहाँ लिखा हो फाइंड द नेक्स्ट टर्म, और आपका दिमाग एकदम से 20, 40 और 81 जैसे ही पढ़े, तो आप हो सकता है ऑप्शन में 81 दिया और उसे ढूंढने लगो कि अरे यार 81 तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ चौधरी नहीं बनना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ हम बस ये देख रहे हैं कि डबल चल रहा, सीक्वेंस इस तरीके का है कि डबल चले हैं। तो 162 का ठीक डबल हमें पता करना है, दैट इज़ 244, सॉरी 324। ये गलती होती है, 324 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चल अगला क्वेश्चन 108। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम में आया था। हो सकता है आपको रिपीटेड क्वेश्चन लगे, क्योंकि अगर आप पिछले पार्ट्स को देख कर आएँ तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और अगले नंबर पे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो 7 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सही आंसर सही आएगा 50, 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। अगला फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो यहाँ देखिए 2 3 6 हुआ, फिर 6 दूनी 12 हुआ,
या ऐसे देखते हैं, पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जुड़ेगा, फिर 10 जुड़ेगा, फिर 12 जुड़ेगा, फिर 14 जुड़ेगा, लेकिन बीच में 21 में क्या जुड़ा है ये समझ नहीं आया। तो 20 नहीं है, वहाँ 21 है, तो वो गलत है। 21 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, 1 4 18 96 600। एकदम जब भाग रहे हो तो आपने वो कॉमन ट्रिक्स या अप्रोचेस वाला वीडियो अगर देखा हो तो आपको पता होगा, फिर आप यहाँ जोड़ने घटाने नहीं बैठेंगे, फिर आप इनटू वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा होगा, एन वाला फार्मूला भी आ गया, n+1 वाला, n+2 वाला। तो पहले वाले में एन रखा गया होगा 1, तो 1 आ गया। चलो पढ़ के देखते हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइन यहाँ फॉलो हुआ है। फैक्टोरियल डिज़ाइन का मतलब ऊपर वाला जो नंबर होगा उसमें नीचे वाले फैक्टर का पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 1 आया, फिर 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ और एक बार, और फिर दोबारा, तो 4 आ गया। फिर 4 में ऊपर वाले शब्द में 2 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया, और फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18 आ गया। फिर ऊपर वाले शब्द में यानी किस में, 6 में 4 का फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो 24, और फिर से 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 96 आ गया। फिर 5 का 24 से मल्टीप्लाई हुआ तो 120 आ गया, और फिर 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 600 आ जाएगा। अब अगले वाले नंबर में 6 का पहले 120 से मल्टीप्लाई होगा तो 720 आएगा, और फिर से 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 4320 आएगा। समझ नहीं आया? नहीं आया ना? चलो समझाने की कोशिश करते हैं। इस वाले पार्ट में जैसे डबल अल्ट वो होता था ना, सब्सट्रैक्शन, ऐसे ही डबल मल्टीप्लिकेशन है। पहले क्या किया, पहले 1 आया, फिर 1 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3 आएगा। तो पहले 1 आया, फिर 2 आया, 2 गुणे 2 4 हो गया, फिर 3 आया, तो पहले 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 6 में किया। अब क्या आएगा, 4, तो 4 का पहले 6 में मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का दोबारा मल्टीप्लाई किया, फिर 5 आया तो 5 को 24 में मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को दोबारा मल्टीप्लाई किया, फिर 6 आया तो 6 को पहले 120 में मल्टीप्लाई किया। मतलब बीच वाले जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, हमारी फार्मेसी लैंग्वेज माने तो पहले उसमें मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर का, और फिर दोबारा से फैक्टर का जो आएगा नंबर उसमें डबल मल्टीप्लाई करेंगे। तो डबल मल्टीप्लाई टाइप का ये क्वेश्चन है, और इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है आपको देखने पड़े आपके एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, और हमारे सनातन धर्म में 111 की बड़ी अच्छी मान्यता है। तो यहाँ सामने है, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से पहले 2 जोड़ा गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16 आ गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 18 गुणे 18 किया, स्क्वायर कर रहा एक तरह से ऐसा माने तो 324 आ गया। फिर 300, अब चूँकि मुझे तो याद है, आपको नहीं है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 18 गुणे 18 324 ही आएगा, और गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके बता दो, मेरी गलती याद रख लो और अच्छा है। तो 324 में 2 जोड़ेंगे तो 326, और फिर 326 का स्क्वायर करेंगे। अब तो भाई मुझे भी नहीं आती इतनी कि 326 का मैं स्क्वायर करूं, लेकिन मुझे एक चीज़ आती है कि 326 के लास्ट में 6 है, और उसका स्क्वायर होगा तो अगला नंबर भी 326 होगा, उसके लास्ट में 6, तो 6 6 36, लास्ट का वर्ड 6 ही रहेगा। तो लास्ट का वर्ड 6 कहाँ ढूंढा, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए अपने आप लगा लो। अब जब नहीं हो, 2 ऑप्शन 6 वाले आ रहे हो, तो फिर मल्टीप्लाई बैठ के करना पड़ेगा। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन नंबर 112, एसएससी सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन, रॉन्ग टर्म पता करना है। देखो कैसे होगा पता। भाई जिन लोगों को नॉर्मल लगेगा कि यार पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 14 जोड़ दिया, फिर 8 आ गया, फिर 14 जोड़ दिया, सही तो लग रहा है, लेकिन नहीं, डबल फॉलो कैसे कर लिया। जब रॉन्ग टर्म वाला सिस्टम है तब डबल फॉलो नहीं करेगा, तब एक ही सीरीज़ फॉलो करेगा। तो पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 जोड़ा जाना चाहिए था, फिर 12, फिर 14, 10 ना जोड़ के 14 जोड़ा, 34 आया, तो 34 आपका गलत है। तो 34 वाले को सही लगा दो, क्योंकि हमें यहाँ गलत ही पकड़ना है। अगला क्वेश्चन नंबर 113, 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16 तो हुआ नहीं, तो पहले 4 आया, फिर 12 आया, फिर 12 दूनी 24 आया, फिर 24 दूनी 48 आया। तो पहले वाले 4 को भूल जाओ, बाद में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। पहले 24 आया, फिर 48 आया, तो अगले में प्रॉबेबली 96, 48 का दूना करेंगे तो 96 आएगा, तो 188 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये सामने सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन नंबर 114, यूपीएससी किलर मैंने इसका नाम रखा हुआ है, हालांकि है ये क्वेश्चन बहुत ही आसान। पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, नहीं, इतना भी आसान नहीं है कि मैं यूपीएससी किलर उसका नाम दे दूं और हो क्वेश्चन इतना आसान। डिफरेंस देखें तो पहले 3 का है, फिर 12 का है, फिर 3 का है, फिर उसका 3 गुना हो गया, फिर 3 जोड़ दिया। अब आ गया बड़े आराम से, पहले 3 जोड़ा, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया,
फिर 3 जोड़ा, आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 198। 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 198 विल बी द राइट आंसर। ये आपके सामने सॉल्यूशन हो गया। आज के पार्ट का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। पहले 12 का डिफरेंस, फिर 24 का, फिर 48 का, फिर 96 का। यहाँ तक पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इससे बड़ा हुआ तो 96 दूनी कर देंगे तो कितना आएगा, शायद 192 आएगा। 192 और 191 को जोड़ेंगे तो 383 सही आंसर आएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन वहाँ कर रहे होंगे तो बड़ा दिक्कत होगी। तो दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये, दोगुना करेंगे प्लस 1 करेंगे, दोगुना करेंगे प्लस 1 करेंगे, फिर दोगुना करेंगे फिर प्लस 1 करेंगे। तो अब जब दोगुना करेंगे आएगा 382, प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 383। ये आपके सामने सॉल्यूशन 2 तरीके से मैंने करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 16, अरे यार लास्ट नहीं है, क्योंकि 15 होते हैं तो ये 105 से 120 तक जाएगा। मुझे लगा था 115 लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116, रिवाइज्ड एसएससी सीजीएल टाइप का ये क्वेश्चन है। रॉन्ग टर्म पता करना है। तो देखो, पहले 4 का अंतर, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर ये क्या हुआ, एकदम से भाग गया। फिर चलो ठीक है, फिर चलो ठीक है, ऐसा चल रहा था। इंटू 2 + 1 चल रहा था। 3 दूनी 6 + 1 7, 7 दूनी 14 + 1 15, फिर 15 दूनी 30 + 1 31 होना चाहिए था। तो 31 दूनी 62 + 1 63 हो जाता। तो फॉलो कहाँ टूटी, चेन कहाँ टूटी, 27 पे। तो गलत कौन सा हुआ, 27। तो 27 आपका गलत आंसर, यहाँ सही आंसर हो गया, क्योंकि पकड़ना गलत था। क्वेश्चन नंबर 117, और मैंने इसको यूपीएससी लेवल क्वेश्चन से मार्क कर रखा है। 2, 12, 36, 80, 150। देखो नॉर्मली तो कोई फार्मूला लग नहीं रहा होगा, लगाते हैं कोई फार्मूला। पहले 6 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, चलो ये तो लगाने। पहले 10 का अंतर, फिर 24 का अंतर, फिर 34 का अंतर, फिर 70 का अंतर, ये भी नहीं लगा। चलो n³ + n² वाला फार्मूला लगेगा। n³, पहले n को 1 माने तो 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर, 1 ही 1 आएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 12, 3 का क्यूब 27 + 3 का स्क्वायर 9 36 सही है। 4 का क्यूब 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64 + 16 80। फिर 5 का क्यूब 125 प्लस स्क्वायर 25 150 आ गया। तो 6 का क्यूब 216 + 6 का स्क्वायर 36, 36 + 216 करेंगे तो 252 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 118, पहले 3 का अंतर, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 13 का। तो अगला अंतर 15 का होगा। 65 आपका सही है जवाब होगा इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 119, 119, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। हो सकता है आपको रिपीटेड लगे, लेकिन है नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। पहले 3 का मल्टीप्लाई, फिर 5 का, फिर 7 का। तो 3 5 7, तो अगला मल्टीप्लाई 9 का कर दें तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन 9 वो तो आंसर में है ही नहीं, 1890। तो यानी हो सकता है यहाँ प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा। तो कुछ 3 5 7 तीनों प्राइम नंबर हैं। तो अगला प्राइम नंबर आएगा 11। तो 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 2310 आंसर आपका सही होगा। वही सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी 2310 सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन अब है इस पार्ट का, क्योंकि मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। 13 मिनट हो गए। पिछले वाले पार्ट में एक गलती हो गई थी, तो इस वाले पार्ट को पहले एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद इस पर वीडियो बनाया कि हाँ भाई कहीं टाइपिंग मिस्टेक ना हुई हो। यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है। तोड़ लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 2 पार्ट में। पहला पार्ट हो जाएगा इवन, दूसरा पार्ट हो जाएगा ऑड। तो एक पार्ट में 1 3 5 7 2 का प्लस हो रहा है हर बार। दूसरा पार्ट 4 9 25 5 18 तो सूट नहीं कर रहा। लेकिन आप स्क्वायर को पकड़ें, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो अगले नंबर पे 7 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 3 फिर 5 हुआ ना। तो फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 आएगा। वही इसका आंसर सही है। ये इसका सॉल्यूशन सामने रहा। यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग खपाना है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है, और करत करत अभ्यास के हो जाएंगे आप जड़ मत होश हो जाएंगे। पीछे से ट्रेन की आवाज़ आती रहेगी। ये पहली बार नहीं आ रही है, ये कई सालों से आ रही है, तो ये आती रहेगी। ये अपना काम कर रही है, हम अपना काम करते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए फ़िलहाल धन्यवाद। आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ मैं भी, आप जब सफल होंगे तब मैं सफल होऊंगा, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे निकलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बताइए क्यों नहीं आया। आपके काम का नहीं है तो अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, हो सकता है उसके काम का हो। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियोज़ रेगुलरली आते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।